ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 जुलाई 2022। तो आज प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 10-1-91 मधुबन। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ता तो है ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। पहली सत्ता कौन सी है? धर्म सत्ता। दूसरी राज्य संस्था, राजनीति, एक धार्मिक संस्था। तीसरा है विज्ञान की सत्ता और चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज बाबा ने इस पर मजेदार मूल्य चलाई। आज के विश्व में ये चौथी सत्ता की कमी है, श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रहे हो ना। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में हैं, चारों ही हैं, बस सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा बनने की कला, जीवन जीने की कला। इसको ये धर्म अर्थात धारणा कहते हैं। समझ में आया? धर्म सत्ता बाबा ने किसको बोला? जो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, खुशनुमा जीवन जीने की कला में खुद भी रहते हैं, औरों को भी बताते हैं। इसको कहते हैं धर्म अर्थात धारणा। धर्म का अर्थ क्या है? धारणा करना। राज्य सत्ता क्या है? राज्य सत्ता अर्थात अपने को, राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर प्राप्ति, यथार्थ राज्य सत्ता। सर प्राप्ति, संतुष्टता का अधिकार, दाता बन अनुभव कराना, राजा बन जाना अर्थात दातापन के रूप में रहना, यह है राज्य सत्ता। राज्य सत्ता समझा? अपने स्वयं के कर्मेंद्रियों पर राज करना, अपने कर्म साथियों, संबंध संपर्क के साथ शक्ति द्वारा बैलेंस से सभी को संतुष्टता का अधिकार देना, यही है राजा अर्थात दाता बनना, राज्य सत्ता। तो हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो रही है। हाँ, तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। स्वयं भी चले, धर्म द्वारा में धारणा किया धर्म सत्ता में, और राज्य सत्ता में औरों को भी चला रहे हैं। तीसरी आ गई विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। विज्ञान द्वारा साधन, विज्ञान के जो साधन है ये सब हमारे यूज में है, ज्ञान के लिए यूज में, पॉजिटिवली यूज करने में हम उसकी अनुभूति करा रहे हैं। जैसे श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव किया, साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति की। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, ये चारों कलाएं आपके जीवन में है, ये चारों कलाएं हमारे जीवन में है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। यदि श्रेष्ठ कर्मों का खजाना हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा मानव जीवन क्या है? पशु समान है। जैसे कि एक पशु भी अपना पेट पालन, बच्चों का पेट पालन, अपना घर बनाना तो एक पशु भी करते हैं। चिड़िया भी आके घोंसला बनाती है, मुख में बच्चों को खिलाती है। तो क्या हम मानव जीवन सिर्फ उसी के लिए है? सिर्फ अपना और अपने बच्चों, अपने परिवार की देखभाल करें? तो ये अमूल्य जीवन नहीं है, ये नॉर्मल जीवन है। कहते हैं ना, हैसियत रखनी है तो आसमान जितनी रखो। जमीन की तरह रखेंगे, जमीन जितनी महंगी हो तो लोग उसे खरीद लेंगे। तो अपनी सोच हमेशा ऊंची रखो, बड़ी रखो। फिर बाबा ने कहा अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में ही तो अमूल्य जीवन नहीं है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो? कौन से अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो? यह चैलेंज करते हो ना। राजनेता हो, चाहे विज्ञानी नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकूर से कहते हो ना। मतलब बाबा कह रहे चाहे कोई राजनेता हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई धर्म के स्थापक हो, सबके आगे आप रूहानी नशे से कहते हो कि हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो बादशाह हो ना, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो। सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में से 3 सत्ताएं हैं, लेकिन आपके पास 4 सत्ताएं हैं, और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस, यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तो 4 सत्ता समझ में आ गया ना? अच्छी रीति फिर से रिवीजन कराती हूँ। एक है धर्म सत्ता, धर्म अर्थात धारणा, धारण करना। भगवान ने जो सिखाया, श्रेष्ठ कर्म सिखाया, उसको धारण करना। दूसरा है राज्य सत्ता,
स्वयं के कर्मेंद्रियों पर राज्य करना और औरों को भी राज्य करने की कला सिखाना। तीसरी, विज्ञान की सत्ता। ये विज्ञान, ये मोबाइल, ये आने जाने के साधन, हाँ, हमें ये आराम की चीज़ है। यदि हम इन सब का उपयोग सदुपयोग के रूप में करें, मोबाइल से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देखें, बेकार की बेकायदे चीज़ें जो आजकल वायरल हो रही है, पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब व्यर्थ की बातें न देखें, काम की बातें देखें, तो इसका यूज़ हो गया। हाँ, तो विज्ञान की सत्ता को हम अपनी साधना में यूज़ करें। और चौथी हो गई श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। तो ये चारों सत्ता आपके पास है। फिर बाबा ने बोला, इन चारों सत्ताओं को आप चेक करो। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, तपस्या सदैव आसन पर करते हो ना, तो ये चार सत्ताओं रूपी चार पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। कोई भी कुर्सी चार पांव की होगी तभी तो आप बैठ पाओगे ना। तीन टांग की होगी तो आप ठीक से बैठ ही नहीं पाओगे, लटकते रहो, गिर ही जाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे, एक सेकंड भी नहीं बैठ पाओगे। तो चेक करो कि हमारे चार सत्ताओं रूपी चार पांव मजबूत है। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव करते हैं। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन बनकर रहना। अब चेक करो कि बादशाह रूप में हो कि प्रजा रूप में हो। राजयोगी हो, प्रजा योगी थोड़ी ना हो, क्योंकि भगवान हमें राजयोग सिखला रहे हैं, प्रजा योग सिखला रहे हैं क्या? इस बेफिक्री बादशाह की निशानी क्या दिखाई देती है? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। क्या बात है! जितना आप अधिकारी बनोगे, स्व पर अधिकार करोगे, स्व पर राज्य करोगे, मन के गुलाम नहीं मन के राजा बनोगे, उतना ही आप सत्कारी बन जाओगे, सभी आपका सत्कार करेंगे। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, सभी आपसे संतुष्ट हो जाए, वाह वाह के गीत गाए। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है, वो तो सभी आपके घर परिवार आसपास संबंध मित्रगण सभी आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। किसके पुष्पों की? संतुष्टता के पुष्पों की। सभी आपसे संतुष्ट हैं। हाँ, ये चेक करना है। कौन चेक करेगा? कहते हैं ना, जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरे को तो चुभते हैं परंतु स्वयं को फील भी नहीं होता। अपने को दिखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है? अगर वो करोगे जो सब करते हैं तो वही बनोगे जो सब बनते हैं। अगर वो बनना है जो आज तक कोई नहीं बना तो वो करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो वही बनाने तो भगवान आए हैं। आज तक किसी ने सोचा कि हम देवी देवता बनेंगे? हम सबको क्षमा करेंगे, कोई बुरा भी बोल रहा है उसको माफ कर देंगे, उसके साथ मीठा व्यवहार करेंगे, ये किसी ने किया है क्या? करना तो दूर, सोचा भी नहीं होगा, कल्पना में भी नहीं आया होगा। वो चीज हमें भगवान सिखा रहे हैं। तो करना है ना, बनना है ना सबको। बाबा पूछ रहे हैं। तो अपना दिनचर्या सेट करो। हाँ, आत्मा आपकी कितने % में संतुष्ट है, हर्षित है, ये सब अपनी चेकिंग करो। फिर बाबा ने बोला, हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराता है। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। क्या बात है! हद का विज्ञान अर्थात हद की साइंस की चीज़ है। इन आंखों से जो जो इक्विपमेंट दिखाई दे रहे हैं, हमारी आराम की जो चीज़ें हैं, पंखा है, एसी है, कूलर है, गैस है, हाँ, फ़ोन है, मोबाइल है, गाड़ी है, जितनी सारी चीज़ें, तो ये सब हमें हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। क्या ये साधन हमारे मन को सुख देते हैं, मन को शांति देते हैं? हम बहुत अशांत है, किसी ने मुझे बहुत बुरा भला बोला और हम पंखा के नीचे बैठ गए, एसी में बैठ गए, तो क्या मेरे मन से वो डिलीट हो गया? नहीं, कुछ पल के लिए हमारे शरीर को आराम मिला, लेकिन मन में तो वो सब बातें भरी हुई हैं। कुछ पल के लिए हम टीवी देख लेते हैं, तो मन को डाइवर्ट कर लिया, मन को कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए हमने उसको मतलब पॉज कर लिया, लेकिन वो डिलीट तो नहीं हुआ मन से। फिर जब टीवी बंद होगा फिर से वो सब थॉट आ जाएंगे, है ना? तो ये उपाय नहीं करना है हमें। दवा ऐसी चाहिए जो हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म करे। ये नहीं कि कुछ पल के लिए बस सुन्न कर दे, ये नहीं चाहिए। तो वहाँ है साधन, विज्ञान का साधन है, और यहाँ है साधना। हमारा विज्ञान क्या है? योग शक्ति। योग द्वारा उस विज्ञान को याद कीजिए जो ऊपर सन है और नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास रखे हैं, दोनों की सीधी रेस टकरा रही है, तो नीचे पड़ा हुआ पेपर जलता है। तो ये योग शक्ति का विज्ञान में ऊपर ज्ञान सूर्य भगवान है, नीचे हमने योग की अग्नि जलाई, मतलब निरंतर कनेक्टिंग, मतलब उनके साथ हो गया, कनेक्शन हो गया, जुड़ गया भगवान के साथ।
एकाग्रता हो गई, 100% एकाग्रता, तभी हमारे पीछे जो हमने पीछे जन्मों में विकर्म किए हुए हैं वो भस्म होंगे। यह है योग का विज्ञान। आई बात समझ में? आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और बेहद के विज्ञानी तो परम धाम पहुंच गए। क्या बात है। हद के विज्ञान, हद की जो रॉकेट जाती है, अंतरिक्ष यान जाती है, कितना दूर तक जा सकती है? हाँ, कितना दूर तक जा सकती है? उसकी एक सीमा है, कितना फ्यूल लेकर जाए जो हम उतना दूर तक जाए और फिर वापस भी आए। कितना लेंगे, एक सीमा है उसकी। लेकिन भगवान के बच्चे जो बेहद के विज्ञानी हो, चांद सूरज पार परम धाम तक पहुंच जाते हो। कितने समय में पहुंचते हो? कितना खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, सेकंड में परम धाम पहुंच जाते हो ना। बाबा से मिलकर आते हो ना। हाँ, न कि वहाँ स्थूल मनी लग रही है, न टाइम खर्च हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो देखा हद के विज्ञान और बेहद के विज्ञान की कला। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देता है, लेकिन आप तो सदा आराम में रहते हो, सदा आप मौज में रहते हो, है ना। लाइट रहे, फैन रहे, बिस्तर रहे, भोजन न रहे, पानी न रहे, लेकिन हम मौज में हैं, मौज में हैं। हर एक चीज़ को हम संतुष्टि से ग्रहण करते हैं। जो है सब बढ़िया है। आप चैन से उठते हो, चैन से सारे कार्य करते हो। हाँ, सब कुछ आपका आसानी से होता है। बेचैन का तो नामो निशान नहीं है। विज्ञान और क्या क्या करता है? मनोरंजन का साधन देता है, और आपका मन उदास होता ही नहीं। तो हर के मनोरंजन की आवश्यकता हो, लेकिन उदास तब होते हो जब मन के दास बन जाते हो। क्या बात है। विज्ञान हमें हर कुछ पल के टीवी रेडियो आदि से थोड़ा मनोरंजन करता है, लेकिन आपका मन तो उदास होता ही नहीं। उदास तब होते हो जब आप मन के दास बन जाते हो। दास बनते हो क्या, बाबा पूछ रहे हैं? या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं? अभी तो बादशाह बन गए हो ना। न दास बनते न उदास होते, इसलिए मन सदा मौज में, सदा मनोरंजन में है। अब देखिए ज्ञान रत्न से खेलना। कल की एक वीडियो बनी ना, काला बैगन, बाबा ने बोला ना काला बैगन, उसमें कितना सुंदर गीत बाबा ने बना दिया। तो सबको याद हो गया ना काला बैगन। हमें काला बैगन नहीं बनना है, हमें काला अर्थात विकारी, विकारी चीज़ हमें नहीं बनना है। कितना सुंदर उसमें मौज वाली चीज़ बन गई, ज्ञान से जुड़ा हुआ। तो ऐसे करके ना हमेशा मौज में रहो। मौजों के दाता मालिक बाबा के साथ रहते हो ना, क्योंकि कभी कभी रूठ जाते हो। बाबा पूछ रहे हैं कभी कभी रूठते तो नहीं हो? रूठना नहीं है। मन अथवा मुंह को फेरना मत, मुंह को मत फेरो। और सेवा करते हो ना, तो ये बात जरूर ध्यान में रखो कि दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा करो, बाकी सब दिखावा है। यदि मन में खुशी न होकर मजबूरी से कोई सेवा कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। वो तो बस एक दिखावा है, और दिखावा की चीज़ आपको दिखावा रूप में मिलेगी। बस इनाम का फोटो दिखा दिया जाएगा, मिलेगा नहीं। तो हमें तो चाहिए ना, हमें खुशी के से फोटो नहीं चाहिए, हमें तो खुशी चाहिए। तो सेवा करो मन से। तो मन को चेक करो। धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, यह धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं हो ना, श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो ये चेक करो, ब्राह्मण जीवन में जी रहे हो तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी स्व साकारी, इसको कहा जाता है जीवन जीने की कला। तो श्रेष्ठ जीवन हम कैसे बना सकेंगे? जब अपने सारे विकर्मों का बोझा, पापों का बोझा उतार फेंकेंगे। चलिए एक कथा से समझते हैं। एक चोर अक्सर एक साधु के पास आता था, उसे ईश्वर से साक्षात्कार का उपाय पूछा करता था। साधु टाल देता था, लेकिन चोर पर इसका असर नहीं होता था, वह रोज पहुंच जाता था। तो साधु ने एक दिन कहा, तुम्हें सिर पर कुछ पत्थर रखकर पहाड़ पर चढ़ना होगा, वहां पहुंचने पर ही ईश्वर के दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। चोर ने सिर पर 5 पत्थर बड़े बड़े लाद लिए और साधु के साथ चल दिया। साधु आगे गए, पीछे पीछे। इतना भार लेकर वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था। कुछ ही दूरी चला तो पत्थरों की बोझ से उसकी गर्दन दुखने लगी। उसने अपना कष्ट साधु से कहा तो साधु जी ने एक पत्थर फेंकवा दिया। थोड़ी दूर चलने पर शेष भार भी कठिन प्रतीत हुआ। चोर की प्रार्थना पर साधु ने दूसरा पत्थर भी फेंकवा दिया। यही कर्म आगे भी चला। अंत में सब पत्थर फेंक दिए गए और चोर सुगमता पूर्वक पर्वत पर चढ़ता हुआ ऊंचे शिखर तक जा पहुंचा। साधु ने कहा, जब तक तुम्हारे सिर पर पत्थरों का बोझ रहा तब तक पर्वत के ऊंचे शिखर पर तुम्हारा चढ़ सकना संभव नहीं हो सकता। क्या बोला साधु जी ने? जब तक तुम्हारे सिर पर पत्थरों का बोझ था तब तक तुम पर्वत के ऊंचे शिखर पर नहीं चढ़ सकते थे, पर जैसे ही तुमने पत्थर फेंका चढ़ाई सरल हो गई। इसी तरह तुम्हारे सर पर जो पापों का बोझा है, जो तुम लादे फिर रहे हो,
उसको लाद कर कोई मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। तो चोर ने पूछा, तो इसका क्या उपाय करूं? तो बोले, सत्कर्म करो, श्रेष्ठ जीवन जियो, पीछे के जीवन में मत जाओ, जो है ईश्वर से क्षमा मांगो, आगे बढ़ जाओ। तो देखा, यही है श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, धारण करना। चलिए, पापों का बोझा था, बीती सो बीती। पहले हमने बहुत विकर्म किए, बहुत गुस्सा किए, सब कुछ जो हुआ वो बीत गया, होली। अब तो भगवान मिल गए, अब तो अपना जीवन श्रेष्ठ बना लो। जैसे चोर ने सारा चीज अपना उतार दिया, सारे व्यर्थ के विचार हटा दिए, सारा बोझ हटा दिया, क्रोध लोभ मोह अहंकार सब हटाते चले गए। यही तो वो 5 पत्थर है जो हमें ईश्वर तक मिलने नहीं दे रहे, हमारे रास्ते का रुकावट बन रहे हैं। उन सब को हटाते जाओ और यही गीत गाओ, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। तो इसी को कहते हैं धर्म सत्ता था श्रेष्ठ जीवन जीने की कला। तो सबको मिल गए ना बाबा। इसी को जीना कहते हैं, कभी ढीला मत होना। फिर बाबा ने कहा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप लगाना यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज को मिनट में मिटा देता है ना, मिनट में ऑन कर देता है। 1 सेकंड में बल्ब जलाते हैं कि नहीं? 1 सेकंड, बस स्विच ऑन, लाइट ऑन। उसी तरह से अपने मन को वैज्ञानिक बना दो, 1 सेकंड में बीती बात को फुल स्टॉप करो, आगे बढ़ जाओ। फालतू बातें आई, उसको तुरंत रफा दफा कर लियो। तो तपस्या का गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल करेंगे। देखा, बाबा ने फाइनल पेपर के क्वेश्चन आउट कर दिया। ये 5 तत्व प्रकृति के हलचल करेंगे और आपके 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार के सारे सारे पॉइंट्स, सारे सारे उसके बाल बच्चे आपको हलचल में लाएंगे। तो अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। तो बनना है ना सबको। फिर बाबा ने कहा, बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको कहा जाता है विजयी रथ। अभी बाहर जैसा सिचुएशन फैला हुआ है, चारों तरफ हलचल हलचल, तो आपका मन हलचल में नहीं। हाँ, आप समझो क्या हो रहा है, उसके लिए दुआ सकाश दो, आगे बढ़ जाओ, अपने मन को मत फंसाओ। हाँ, फिर बाबा ने कहा, बाबा के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव करते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे और समीपता की शक्ति मिलेगी। योगी जीवन जीवन वाले हो ना, तो निरंतर याद में रहो। 2 घंटे वाले याद नहीं, 1-2 घंटे निरंतर कर्म योगी की स्टेज रहे, हमेशा ईश्वर की याद में रहे। हाँ, चलते चलते साधारण स्थिति होती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, माया के आने की मार्जिन तो नहीं। हाँ, ऐसे साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाओगे। साधारण कर्म मत करो, नहीं तो फिर धीरे धीरे उधर ही खींचे चले जाओगे। थोड़ी भी परसेंटेज में अगर आ रही है तो उसको चेक एंड चेंज करो, खत्म करो। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती। माया आए फिर युद्ध करो, व्यर्थ की बातें करो, बहस करो, उसमें समय चला जाता है और लिंक भी टूट जाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। अब जैसे हम सिलाई करने बैठ गए, हमने सब कुछ एकदम फिट कर दिया, बहुत बढ़िया मशीन है, और हम अगर 10-15 मिनट में इसको सिल ले कोई ड्रेस, और मेरी ड्रेस एकदम बहुत दामी बिके, लेकिन हम बैठे सिलने और बार बार मेरा सुई टूट जा रहा है, मैंने धागा टूट जा रहा है, ये सुई टूट जा रही है, तो सिलाई होगी? सिलाई होगी? हमको अभी 1 घंटे में ग्राहक को कपड़े देने के, हम दे पाएंगे? और वो ग्राहक हमसे नाराज होकर चला गया तो हमारा लॉस हो गया ना। हाँ, हुआ ना लॉस। उसी तरह से ये लिंक टूट जाना वही चीज है जो धागा टूट जाए। सब कुछ हम सेट कर दिए, एकदम योग में बैठे, बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, लेकिन किसी ने कुछ बोला या कोई व्यर्थ बात आ गया सामने, उसी में हम ध्यान लगा दिए, मेरा धागा टूट गया, लिंक टूट गया। तो माया आएगी, युद्ध करोगे तो लिंक टूट जाएगा, भगवान से लिंक टूट जाएगा। तो कितनी गलती है ना। तो इन सब विकारों से अपने आप को बचा के रखो। स्टडी रोज करते हो, मुरली भी सुनते हो, सेवा भी करते हो, लेकिन जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। बाबा सबके रिजल्ट देख रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड क्या है? चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो,
बाबा सभी बच्चों को सदा ही ऊंचे देखते हैं और सदा ही ऊंचे देखने की शुभ आशाएं भी रखते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? सदा ही ऊंचे देखते हैं ना, ऊंचा बने, हमसे भी ऊपर जाए। तो ये लास्ट जन्म आपका अच्छा है, और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। लास्ट जन्म अगर कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, ये तो सुखी के भेंट में दुखी है, बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो। नहीं, दाल रोटी का बाबा जिम्मा ले रहे, आपको इतना फकीर नहीं बनोगे कि रोटी की भी दिक्कत हो, ऐसे दुखी नहीं होगे। हाँ, फिर बाबा ने कहा टीचर्स का भी लक है, जो सेवा की लॉटरी मिल गई। क्या बात है, लॉटरी तो सबको मिलती है, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी मिली है। वाह, लॉटरी जो भी लॉटरी लगाते हैं उनको चलो इनाम मिलता है, बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको कैसी लॉटरी मिली? सेवा की लॉटरी, ईश्वरीय सेवा की लॉटरी। आपकी लॉटरी के आगे तो किसी की कोई बात ही नहीं हो सकती। लेने की कोशिश मत करना, मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड दिया, तो लेने के पीछे जाना माना गवाना। लेने की कोशिश नहीं, हमेशा देना अर्थात देना। जितना देते जाओगे ना उतना तुम्हें ईश्वर से मिलेगा। देवता अर्थात देने वाले, तो देवता नहीं बनना। अच्छा है, बाबा भी खुश, बच्चे भी खुश, तो बाकी क्या रहा? टीचर सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है, टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। जितने स्टूडेंट्स आ गए, संगठन में आ गए, सभी बच्चे एक साथ सभी मूल्य याद कर रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है ना टीचर को। वरदान, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी बनो। तो ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है, तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रहता। चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति अर्थात हमारी सोच, सोच अंदर की सोच एकदम क्लीन एंड क्लियर, तो उनको दुख की फीलिंग नहीं होगी। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते, सदा सुख ही सुख है, उनका सुख में जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं। विष्णु जी को क्या दिखाते हैं? शैया पे सोए ना, सागर में शेषनाग की शैया पे सोते, मतलब शेषनाग विकारों की शैया बना ली है। तो सुख की सैया अर्थात बातें आ रही हैं, लेकिन हम आराम से सो रहे हैं। तो उसे कहते हैं सुख स्वरूप। तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति से दुख का नामो निशान मिटाने वाले ही सदा सुखदायी बनते हैं। स्लोगन, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुदा, जिसने खुद को जाना अर्थात खुदा को माना और खुदा को पाया, तो अपनी कमियों को भरो, चेक एंड चेंज, भगवान की याद में रहो, अपना जीवन बदलो और सदैव खुश रहो, सदैव सुखदायी रहो, क्योंकि सुखदायी बच्चे ही हर किसी को मतलब खुशी देते हैं, और खुशी देना ही ब्राह्मण जीवन की 4 सत्ता है ना, उसका आधार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।